जैसे कि एग्ज़ाम में पास हैं, कई बच्चों के प्री बोर्ड हैं, बोर्ड भी पास में आने वाली है, तो बच्चों को डर रहता है कि पेपर कैसा रहेगा। तो उनके लिए एक मॉडल पेपर बनाया है। ये बहुत ही सिंपल पेपर बनाया है। इसके बाद में हम एक और पेपर बनाएंगे थोड़ा सा मॉडरेट तरीके से। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे 1 से लेकर 8 तक। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सॉल्व करवा रहे हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए बाद में सॉल्व करवाएंगे। एक ही क्वेश्चन में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का सेम नहीं करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 2/7 मल्टीप्लाई बाय 0 इज। हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि भाई 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो उस नंबर को भी 0 बना देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 0 आंसर। लेफ्ट हैंड साइड इन इक्वेशन 3x - 1 = 14। तो इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, राइट हैंड साइड ये है। तो हमें बताना था कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है। ये पूरा नहीं है, ये राइट हैंड साइड है, ये होगा लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट है द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के ईच एंगल का मेजर क्या होता है? तो स्क्वायर के ईच एंगल का मेजर होता है 90 डिग्री। रेक्टेंगल में भी ये होता है 90 डिग्री। और अगर ये पूछ लेता द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो उसमें आंसर होता 60 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 द परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 9। मतलब 9 का स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 जो होता है 81। क्यूब ऑफ ए नंबर 5, तो 5 एक खुद नंबर हुआ। 5 5 जा 25, अगर स्क्वायर पूछता तो ये आंसर होता। 5 5 जा 25, 25 5 जा होता है 125 और ये हो गया आपका क्यूब। और 5 की पावर अगर 4 पूछता तो 625 आता, लेकिन यहाँ पे है क्यूब। मार्क्ड प्राइस सेलिंग प्राइस का डिफरेंट क्या होता है? भाई आपको प्राइस लिखा हुआ है और आपको किसी और प्राइस में दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो होगा डिस्काउंट। प्रिंसिपल जो हम रुपीज लेते हैं, लोन लेते हैं, वो इंटरेस्ट जो हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं वो होता है इंटरेस्ट। और सेल्स टैक्स जो कॉस्ट प्राइस पर हम थोड़ा सा और बढ़ा के दे देते हैं, इसका आंसर होगा डिस्काउंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज। इन सब में से मोनोमियल कौन सी है? तो जिसमें ओनली वन टर्म होती है वो होता है मोनोमियल। ये होगा मोनोमियल, ये होगा बाइनोमियल। टू टर्म है, ये भी बाइनोमियल है, और इसे बोलेंगे हम ट्रिनोमियल। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर 0.0000035। यहाँ पे 3.5 3 पावर ऑफ 10 माइनस के 3 पावर ऑफ 10 माइनस के 2 पावर ऑफ 10 माइनस के 5 पावर ऑफ 10 माइनस के 7 पावर ऑफ 10। तो हमें देखना होगा कि हमने पॉइंट किसके बाद में राइट किया है? 3 के बाद में। तो 1 2 पॉइंट के बाद में काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और 5 पावर होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा आंसर सी। अब हमारे शुरू हो रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये 2 मार्क्स के रहेंगे। राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है मल्टीप्लिकेशन की? एक नंबर दिया हुआ है, उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया हुआ है और हमारा आंसर आ रहा है 1। तो इसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व द इक्वेशन 5x + 9 = 5 + 3x। इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना है। आपके पेपर में ही आपको सॉल्व करना होगा, तो एक फिक्स गेप मिलेगा, उसी में आपको सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे राइट करना होगा 5x
प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। अब हम वेरिएबल को वेरिएबल के पास ट्रांसफर करेंगे, 5x ये यहाँ पे 3x हो जाएगा, 5 ऑलरेडी वहाँ पे है, 9 वहाँ पे जाएगा, जैसे इस इक्वल टू को जंप करेगा 9 हो जाएगा माइनस का। इन दोनों को सॉल्व किया तो हो गया 2x, यहाँ पे माइनस के 4, ये 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में यहाँ पे होगा डिवाइड, और x की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, 11th क्वेश्चन है, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब अगर इसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करें इसी से और वापस इसी से मल्टीप्लाई करें, मतलब इसकी पावर अगर 3 निकाले तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, और इसकी पावर अगर 3 निकाले तो यूनिट डिजिट क्या होगी, ये पूछा है। लेकिन इतने बड़े नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे बार बार तो बहुत टाइम लगेगा। इसका एक मेथड है कि सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे यूनिट, या फिर आप उसे वंस भी कह सकते हो, वंस डिजिट ऑफ 3331। इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है, 1। अब हम ओनली यूनिट डिजिट का क्यूब लेंगे, 1 का क्यूब होता है ओनली 1, 1 1 जा 1 और वापस भी 1। सो यूनिट वंस डिजिट ऑफ 33, यहाँ पर हम यूनिट डिजिट ऑफ के बाद में हम लिखेंगे क्यूब भी लिखेंगे, क्योंकि हमें क्यूब की यूनिट डिजिट चाहिए, क्यूब ऑफ 3331। अगर हम इसका क्यूब करें तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 ही होगी। उसी पैटर्न पे हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, 1027 का अगर क्यूब किया जाए तो यूनिट डिजिट क्या होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेकंड में यूनिट डिजिट या वंस डिजिट ऑफ 1027, तो इस नंबर की यूनिट डिजिट है ओनली 7, और 7 का क्यूब होता है 7 7 जा 49, 49 7 जा होता है 343। तो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 1027, अगर इसी नंबर को हम बार बार मल्टीप्लाई करके 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट में 3। इसके लास्ट में 3 आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारती हैज 15 पेन एंड मीनाक्षी हैज 45 पेन, फाइंड द रेशियो। तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ पेन्स भारती एंड रेशियो नंबर ऑफ पेन्स मीनाक्षी। यहां पर भी यही पोर्शन रहेगा, भारती के पास है 15 पेन और इसके पास है 45, इसमें भी पेन है और इसमें भी पेन है। ये इसलिए राइट कर रहे हैं, कई बार यहाँ पे मीटर और यहाँ पे सेंटीमीटर आता है तो कटता नहीं है, यहाँ तो सेम है पेन ही, लेकिन अगर इधर मीटर हो इधर सेंटीमीटर हो तो फिर चेंज करना पड़ता है, दोनों को सेंटीमीटर में या दोनों को मीटर में। ये दोनों 5 की टेबल से डिवाइड होते हैं, 3 टाइम और 9 टाइम। अब ये 3 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं 1 टाइम और 3 टाइम। कई बच्चे इसे 15 की टेबल से भी 1 टाइम और 3 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें 12 के बाद वाले 13 से 25 क्वेश्चंस तक रहेंगे। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वहाँ पे शॉर्ट आंसर रहेंगे, लॉन्ग आंसर्स भी रहेंगे। आपको अच्छे से ये वीडियो देखना है और आप ये सोचोगे कि पेपर इतना इजी रहेगा क्या। कुछ क्वेश्चंस आपके इतने इजी ही रहेंगे बोर्ड क्लास में भी,
इसके अलावा हम एक पेपर और बना के प्रैक्टिस करवाएंगे जो इससे हार्ड रहेगा। आप अभी इजी वाले से प्रैक्टिस करें।